आइए आज हम मानवता चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को सभी को स्वागत है। आज हम जिला सभागार ऑफिस में खड़े हैं सामने, और ये हमारे सभी लोग खड़े हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आप क्या संदेश और किस संदेश में आप गाँव पर उपस्थित हैं? सर, अपना परिचय दें और किस मुद्दे से यहाँ पर आए हैं? मैं अमित सिंह बोल रहा हूँ। हम लोग आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जब सरकार बनाने का टाइम था तो उसमें घोषणा पत्र में इन्होंने किसानों को बिजली के बिल माफ और MSP गारंटी के लिए कानून बनाने का और भी कई वादे किए थे, जैसे गन्ना वाले दिन। ये कानून को पूरे नहीं होते दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, कहीं भी नहीं। सभी लोग कहना चाहेंगे? यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो किसानों के हक में काम करे, अधिक किसानों को लाभ मिलना चाहिए। गन्ने का रेट वगैरह वो नहीं मिल रहा, और बिजली फ्री का है तो बिजली फ्री नहीं मिल रही है। ये सभी हम लोगों की समस्या है। फ्री तो मिल भी नहीं रही, बल्कि हो सकता है बिजली काफ़ी महंगाई भी हो गई है। हाँ जी महंगाई जी, और कुछ ऐसे आश्वासन देते रहते हैं कि ये बिजली वो माफ़ करा देंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर बोलिए। आज हम लोग एसकेएम के कॉल पे और ज्ञापन में आए हैं। नई बातें जैसे बोल तो नहीं आ गया। कहना चाहेंगे जो गन्ने की बात आपने नाम लिया, क्या इसका जो है समय समय पर पैसा आपको प्राप्त हो जाता है? अभी तो 2 महीने चलने को हो गए हैं। अभी तक पुराना भुगतान अभी थोड़े दिन पहले हुआ, कुछ फैक्ट्री में हुआ, कुछ बाकी भी है। नया भुगतान अभी लगा लो और बाकी जो 25 रुपये की बात आई थी, 25 रुपये बढ़ाए जाएंगे, वो अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। और रेट अभी लिखने की शुरुआत नहीं की पर्चियों पे। मतलब आप अपना माल बराबर जो है दे रहे हैं और पैसे का कोई भरोसा नहीं कि कितना मिले और कब मिले? अभी तो हमें ये नहीं पता कि हमें कौन से रेट पे पैसा मिलेगा। अच्छा, अभी रेट तय नहीं हो पाया लोगों का। अभी बहुत दिन हो गए कल से फैक्ट्रियाँ अभी अंधेरे में है, किसान अंधेरे ही डाल रखा है किसानों। मतलब किसान को कहा जाता है अन्नदाता, और जब अन्नदाता ही अंधेरे में है तो समाज का क्या होगा? सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं जसपाल सिंह पल्ला, भारतीय किसान यूनियन से जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा किसानों के साथ हमेशा ही वादा खिलाफी की गई है, किसानों को दबाने का ही काम किया गया है। मैं तो ये कहूँगा कि किसान और किसानी को ख़त्म करने का प्रयास में लगी है सरकार, और कारपोरेट को फ़ायदा पहुँचाने में पूरे जोर शोर से लगी हुई है ये सरकार। किसानों के जो MSP की गारंटी की बात करी थी सरकार ने उसमें भी वादा खिलाफी की है। गन्ने का मूल्य जो बढ़ाना चाहिए था, जैसे कि किसानों का जो खर्चा है वो दुगना हो गया है, पर जो गन्ने की कीमत है 20 से 25 रुपये बढ़ाने में भी सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसानों को और किसानी को ख़त्म करने के पीछे लगी हुई है और कारपोरेट के हाथों में खेल रही है जी इस समय सरकार। पर किसान अब अपनी मांगों को लेकर जागरूक हो गया है। अगर सरकार ने किसान पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एसकेएम की कॉल भी है कि अपनी मांगों को एक बार रखा जाए। अगर सरकार ने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जी। श्रीमान बताइए, बहुत देखिए इन्होंने दिल में चोटें खाए बैठे हुए। किसान की कोई भी सामान अगर लेते हैं तो उनको 2 दिन उधार नहीं मिलता है, और अपने किसान का पैसा 2-2 महीने तक नहीं मिल पा रहा है। अपनी किसके सामने रोएं और किसके सामने अपनी बात कहें, क्योंकि किसानी करने में बड़ा पैसा लगता है। हाँ श्रीमान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, दुख तो बहुत हो रहा कि हमारी संयुक्त मोर्चे की जो दिल्ली में मीटिंगें हुई थी उसमें सरकार ने बहुत सारे हम लोगों के वादे किए थे। एक तो हम लोगों को जो रेट देने का वादा था उस पर नहीं बोल रहे, बिजली फ्री देने का था उस पर नहीं कुछ बोल रहे। हमें ऐसे लग रहा है कि ये किसान को और नौजवान को सरकार तवज्जो नहीं दे रही, ये अपने कारपोरेट घराने को आगे लाना चाह रही। और अभी इन्होंने सिद्ध कर दिया, एक जो ड्राइवरों हम भाइयों पे काला कानून थोपा था कि 5 लाख या 7 लाख जुर्माना देंगे, 10 साल की सज़ा। उसमें 10 लाख का जुर्माना देना पड़ रहा है ड्राइवरों को, 10 साल की सज़ा। जी, 10 साल। तो अफसोस इस बात का है कि ड्राइवरों को सेफ कैसे करेंगे? ये भी तो इनको चाहिए था ना, जो उनकी गाड़ी जला दी जाती है उनको मार दिया जाता है, जो उनको मारते हैं उन पर क्या कानून लागू करेंगे? मुझे ये लगता है कि हमारी सरकार जो है बुद्धिहीन है, इन पे बुद्धि कोई नहीं, जो मनमाना तरीके से बोल दे रहे हैं। और अब संयुक्त मोर्चे की काल है, अगर किसानों को नौजवानों को ये नज़रअंदाज करेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमारे राष्ट्रीय नेता कैद साहब जी का कहना है कि ट्रैक्टर पन्ना प्रमुख बनिए
और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। अब पूरे देश की जनता एक सुर में एक धागे में बंधी हुई है। क्योंकि एक एक करके 11 होने की ज़रूरत है, और अगर एक एक करके 11 नहीं हो पाएंगे। मैं इसी बीच में मिलता हूँ अपने किसान भाइयों से। श्रीमान जी, क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? किसानों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय भारतवर्ष में 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय 76 रुपये कुंटल गेहूँ था, और उस समय एक कुंटल गेहूँ जो कर्मचारी था वो खरीद नहीं पाता था, रुपये 5 कम पड़ जाते थे। आज कर्मचारी का वेतन 60, 70, 80 हज़ार हो गया, और किसान का गेहूँ 2,000 रुपये में। तो किसानों के साथ इतना बड़ा ये सरकार अन्याय कर रही है। कम से कम इस समय अगर 4,000 रुपये में गेहूँ का रेट निर्धारित किया जाए, 5,000 रुपये गेहूँ का रेट निर्धारित किया जाए, 4,000 धान का निर्धारित किया जाए, और 600 रुपये कम से कम गन्ने का दिया जाए। किसान भी इस देश के कर्णधार हैं, और किसानों के ही ऊपर पूरे देश की 150 करोड़ जनसंख्या निर्भर है, जो रोटी खाती है, नाश्ता करती है। जो भी जीवित है 150 करोड़ व्यक्ति भारतवर्ष है, वो किसानों के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए किसानों को इस तरह से मारा और कुचला जा रहा है, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। किसान कभी भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा, ठीक से अपने कार्यक्रम कोई नहीं कर पा रहा है, कपड़े लत्ते नहीं पहन पा रहा है, पेट भर दोनों टाइम का भोजन उसको नहीं हो पा रहा है, खुद अनाज पैदा होने के बावजूद भी। तो इस तरीके से ये जुल्मी सरकार जो है वो किसानों के प्रति ये रवैया अपना रही है। इससे मैं चाहता हूँ कि ईवीएम से अगर चुनाव हो जाए तो शायद मिलजुल कर सरकार बन जाए।